देहात के एक छोटे से गांव से 2 साल पहले शहर आई थी चंद्रलेखा। अब शहर में उसके पास एक बड़ा आलीशान सा घर था और एक सुंदर सा कार, और उसने अपने किचन को मॉडर्न किचन बना दिया था। उसका मॉडर्न रसोई घर बहुत ही आलीशान था, बहुत ही कीमती फर्नीचर लगाया था उसने, लाखों का खर्चा करके बनाया था। वो अपनी मॉडर्न रसोई घर से बहुत प्यार करती थी, दिन भर अपने मॉडर्न किचन में रहती थी। पर अजब बात तो ये थी कि वो अपने किचन में कभी खाना नहीं बनाती थी, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखावे के और होते हैं। इतने सुंदर किचन में कौन खाना बनाएगा? अगर फर्नीचर खराब हो गए तो मेरे पति तो दोबारा मुझे खरीद कर नहीं देंगे कोई भी फर्नीचर। हाँ, इस फर्नीचर को खरीदने के लिए इतना झगड़ा हुआ था हमारा पिछले बार। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर खाना नहीं बना सकती मैं। वैसे खाना तो मैं ज़्यादातर समय बाहर से ही मंगा देती हूँ। इतनी मुसीबत में कौन पड़े, इतना झंझट कौन करे। वैसे कभी कभी खाना मैं बालकोनी में बना लेती हूँ, छोटा सा स्टोव रखा है वहाँ पर। हाँ, पर वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बाहर से मंगाना ही ठीक है। पर पता नहीं क्यों मेरे पति इस वजह से बहुत झगड़ा करते रहते हैं मेरे साथ। उन्हें लगता है मैंने उन्हें लोन के चक्कर में फंसा दिया है, पर वो बिल्कुल नहीं समझते कि कितनी अक्लमंद हूँ मैं, कितनी अक्लमंदी वाली काम किया है। शहर में इतना बड़ा घर, गाड़ी या मॉडर्न किचन, ये शानो शौकत सब मेरे वजह से तो हुआ है। मैं अगर जिद नहीं करती, उन्हें परेशान नहीं करती, तो वो सब करते क्या? और इस वजह से देखो सोसाइटी में कितना नाम है हमारा, लोग कितना मान सम्मान करते हैं। अरे आजकल जिसके पास ये सब कुछ है उसी को तो रेस्पेक्ट मिलता है ना, कुछ नहीं समझते वो भी। हाँ, अरे चंद्रलेखा, जल्दी नाश्ता लेकर आओ, ऑफिस का समय हो गया है। हाय, अब क्या होगा? मैं तो नाश्ता बनाया ही नहीं। हाँ, और मंगाया है, पर लोकेशन तो दिखा रहा था कि वो डिलीवरी बॉय पास ही में है, आ रहा नहीं अब तक। अब क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ इन्हें? हाँ जी, वो क्या है कि क्या फिर से तुमने खाना बाहर से मंगाया है? ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें क्या घर के हालात कुछ दिखाई नहीं देते हैं? हाँ, कितना काम कर रहा हूँ मैं, इतना सारा लोन हो गया है, लोन की परेशानी से पागल हो रहा हूँ। गधे के जैसे दिन भर काम करता रहता हूँ, ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट, पर तुम्हें अक्ल नहीं आ रही है। अरे मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, घर में हर बात पर कटौती कर रहा हूँ, और तुम ऐसे पैसे बर्बाद कर रही हो। हाँ, क्या करती हो तुम दिन भर? इतना बड़ा मॉडर्न किचन बना लिया है तुमने, इतना जिद करके खाना नहीं बना सकती क्या वहाँ पर? इतने सारे सामान तो खरीद कर दिया है। हाँ, 5-10 मिनट की बात है, उतना भी नहीं होता तुमसे? क्या करती हो तुम दिन भर? अरे आपको क्या लगता है मैं अपने मॉडर्न किचन को खराब कर दूं खाना बनाकर? मैं नहीं बना सकती वहाँ पर खाना। तो तुम करती क्या हो वहाँ पर? दिन भर वो किचन में ही तो बैठी रहती हो, क्या करती हो तुम? जी और क्या करूँगी, मैं दिन भर अपने मॉडर्न रसोई घर में बैठकर अपने मॉडर्न किचन को देखती रहती हूँ। और क्या करूँगी जी, मेरा तो दिल ही नहीं भरता कितना भी देखूँ। कितना सुंदर है मेरा किचन। आपको पता है मेरा बचपन का सपना था, सिनेमा में देखती थी मैं ऐसा मॉडर्न किचन, अब मेरे पास है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम पागल हो गई हो सच में। छी छी छी, हे भगवान, इतना सारा पैसा खर्च किया, अब तुम रसोई घर में खाना ना बनाकर उसे शोपीस बना रही हो। पागल हो गई हो सच में। छी, तुम्हारे वजह से इतना सारा लोन ले लिया मैंने। हे भगवान, अब तो पीछे जा रहा हूँ, काम कर करके गधा बन गया हूँ मैं। पर तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं है। अरे कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि गांव में घर बनाते हैं, कम पैसा खर्चा होगा, पर तुमने मेरी एक बात ना मानी। तुम्हारी जिद और तुम्हारे परेशानी के वजह से, इस मूर्खता के वजह से देखो लोन के चक्कर में पड़ गया हूँ। ऊपर से गांव में जो बंटवारा हुआ जमीन जायदाद का, मैंने क्या किया? अक्लमंदी वाली काम की, तुम्हारी बात मानकर सारे जमीन जायदाद को बेचकर उन्हीं पैसों से कार खरीद लिया और ये बड़े आलीशान घर के लिए फर्नीचर खरीद लिया, जिसका कि कोई मूल्य नहीं है। अब कितना बुद्धिमान हूँ मैं, है कि नहीं? अब लोन को चुकाने के लिए पीछे जा रहा हूँ। हाँ, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। छी, कितना कुछ बोलूँ मैं। वैसे आज तुम चंपा को बोल देना कि कल से वो काम पर ना आए। मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है नौकरानी घर में रखने की, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगी। अच्छा सुनो, कल सुबह सुबह मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी आ रही है, कुछ दिन रहेंगे हमारे साथ शहर में। क्या देवर जी आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? वो भी अपनी पत्नी को लेकर? हाँ,
कल आ रहे हैं, कल सुबह। ये भी कोई बात हुई? ऐसे के कौन आ जाता है किसी के घर में? एक हफ्ते पहले से बोलना चाहिए था ना। हाँ, वैसे शहर में उनका ऐसा कौन सा काम आ गया है जो आ रहे हैं? हाँ, कहीं घूमने तो नहीं आ रहे हैं? उनकी नई नई शादी हुई है। वैसे मैं तो उनके शादी में गई थी, बस 7 दिन रहकर चली आई थी। गांव में कौन रहे भला? मैं तो परेशान हो गई। आदत नहीं है मुझे गांव में रहने की अब तो। हाँ हाँ, तुम तो फॉरेनर हो, विदेश से आई हो, तुम्हारा देहाती गांव तो विदेश में है, ऐसा तो होगा ही ना। अच्छा, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि पता नहीं तुम आजकल पागल हो गई हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रही हो, अहंकार घमंड में चूर होकर। पर अपनी ये मूर्खता मेरे छोटे भाई के सामने मत दिखाना, अच्छे से व्यवहार करना उनके साथ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पर आपका छोटा भाई, उसे तो कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता, बात करने का तरीका नहीं आता, बिल्कुल गवार है गवार। देखो ना, आप कितने पढ़े लिखे हो, पढ़ाई में कितने होशियार थे, इसलिए तो इतने बड़े कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हो। और उससे देखो, वो तो 10वीं में 5 बार फेल हुआ था। गांव वालों ने ही मुझे बताया था उसके बारे में। छी छी छी, निकम्मा कहीं का, छोटा सा दुकान बनाकर बैठता है। हमारी तो प्रेस्टीज खराब हो जाएगी उसके वजह से गांव में। अरे तुम बस भी करो, तुम्हारा ये दिखावा तुम्हारे तक ही रखो। वो मेरा छोटा भाई है, वो कुछ करे न करे मेरा भाई ही रहेगा वो हमेशा। हाँ, वैसे तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस कल अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना, और ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता मैं। ओहो, मेरे पति भी ना आजकल बहुत झगड़ा करते रहते हैं। देखो किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे। पहले ऐसे नहीं बात करते थे। उन्हें लगता है उनकी जो ये सारी परेशानी है मेरे वजह से। पर जिस दिन उनको पता लगेगा कि मैं कितनी अक्लमंद हूँ, उनके समझ में ये बात आ जाएगी, तब उनको एहसास होगा कि कितना अच्छा पत्नी मिला है उनको। छोड़ो, मुझे क्या। पर ये नौकरानी कहाँ रह गई? अब इसे कैसे काम से निकालूं? कौन सा बहाना करूं? ये तो बहुत ही चालाक नौकरानी है, आस पड़ोस में जाकर बोल देगी अगर उसके समझ में बात आ गई तो। हाँ, कि मेरी औकात नहीं है उसे तनख्वाह देने की। पर नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा मुझे, पर कौन सा बहाना बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाभी, ओ भाभी, लो आ गई चुड़ैल। क्या भाभी, काम से निकाल रही हो मुझे? क्यों भाभी, कोई गलती हो गई क्या? नाराज हो क्या आप मुझसे? हाँ, 5-6 महीने काम पर मत आना बोल रही हो। अरे नहीं नहीं चंपा, तुमसे क्यों कुछ गलती होगी? तुम तो कितनी अच्छी हो। तुम्हारे वजह से ही तो मुझे पता चलता है कि आस पड़ोस में किसके घर में क्या चल रहा है, कौन सी सास बहू में क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ, तुम तो मुझे अपडेट कर देती हो। नहीं नहीं, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस कुछ अलग बात थी। ओहो भाभी, समझ गई, पैसों का बात होगा जरूर। हाँ भाभी, परेशानी तो सबको होती है और मुझे अच्छे से पता है। आपने इतना सारा लोन लेकर ये घर बनाया है, गाड़ी ली है और ये मॉडर्न किचन बनाया है। हाँ, पैसों का प्रॉब्लम होगा, पर कोई बात नहीं भाभी, मैं बाद में पैसे ले लूँगी। 5-6 महीने में क्या यूं ही काम नहीं कर सकती? इतने दिनों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं भाभी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? हमें भला पैसों की क्या कमी हो सकती है? तुम्हें तो पता है हम कितने बड़े खानदानी रईस हैं। नहीं नहीं, पैसों की कोई बात नहीं, ऐसी बात कभी ना करना अपने मुंह से। हाँ, छी 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 छी, पैसों की कमी और मुझे? हाँ, कितनी अमीर हूँ मैं, सबको पता है। वैसे बात तो यह थी कि देखो ना, मेरा वजन कितना ज़्यादा हो गया है और मैं चाहती हूँ कि घर के काम मैं कुछ अपने हाथों से करूँ ताकि मेरा वजन कम हो जाए। पर भाभी, इसके लिए तो आपको जिम जाना चाहिए। 10-15 दिनों में आपका वजन कम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, 3-4 बार मैं जिम का मेंबर बनी हूँ, पर मुझ में कमिटमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं जा पाती। इस वजह से मैं घर में ही काम कर लूँगी। हाँ, और 3-4 महीने बाद तुम्हें बुला लूँगी ना। तुम्हें तो पता है तुम मेरी कितनी अच्छी सेवा करती हो। तुम्हारे अलावा मैं और किसी को काम पर नहीं रखूँगी। हाँ भाभी, ठीक है, जब आपकी मर्जी, मुझे कौन सा ऑफर की कमी है। हाँ अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। जब आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बस बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चुड़ैल कहीं की कितनी सवाल करती है, पर मैं भी कितनी स्मार्ट हूँ, अच्छे से उलझा दिया इसको। बड़ी आई मुझे उलझाने वाली, असलियत तो मुझे अच्छे से पता है। औकात नहीं है नौकरानी रखने की, तनख्वाह देने की ताकत नहीं है, और निकालेगी नहीं तो क्या करेगी? ऊपर से बहाने कैसे बना रही है। वजन कम करना है, घर का काम करना है,
झूठी कहीं की। हाँ, अपने पति को तो गधा बना दिया है इसने, बेचारा कितना काम करता रहता है। इनके घर में 2 साल से काम कर रही हूँ। 2 साल पहले देहात से आई थी, कैसी गंवार लग रही थी, अब देखो पागल बन गई है, मॉडर्न मॉडर्न समझ रही है खुद को। इतना दिखावा, छी छी छी। उसका पति तो लोन चुका चुका कर पागल हो रहा है। मैडम का तो शानो शौकत जा ही नहीं रहा है, इतना शो ऑफ कर रही है, बहानेबाज कहीं की। और अगले दिन सुबह चंद्रलेखा का देवर विश्वजीत और उसकी पत्नी शोभा दोनों आ जाते हैं उनके घर। उन्हें देखकर चंद्रकांता बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, पर अपने पति अभिजीत के डर से वो उनके साथ थोड़ी बहुत अच्छे से बातचीत करती है, पर मन ही मन बहुत कुड़कुड़ाने लगती है। वो बहुत परेशान हो जाती है उनको देखकर। देखो तो कितने गंदे कपड़े पहनकर आ गए हैं, छी छी छी। मेरा क्या मान सम्मान रहेगा अब आस पड़ोस में? कोई इन्हें देखेगा तो समझेगा कि मैं भिखारी खानदान से हूँ। हे भगवान, ना बात करने का तरीका, ना कपड़े पहनने का तरीका। ओहो, कब जाएंगे ये दोनों? कितने दिन रहेंगे? समझ में नहीं आता। हाँ दीदी, अब रसोई की ओर जा रही है शायद। चलिए ना दीदी, आज का खाना मैं बना देती हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे दीदी, आप मेरी शादी में आई थी 3 महीने पहले, बस तभी आपको देखा था। आप तो गांव आती ही नहीं हो, और तभी भी आप इतने जल्दी वापस आ गए थे 1 हफ्ते में। अरे नहीं आते तो क्या करते, मेरे पति कितने बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं देवर जी के जैसे जो वहाँ जाकर हम घूमते फिरे। अच्छा, नहीं, रसोई करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों को देहाती खाना खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। तुम्हें तो पता है हम शहर में रहते हैं, शहर का खाना खाने की आदत हो गई है। मैं तो 5 स्टार होटल से खाना मंगाती हूँ। सुबह खाया नहीं था क्या तुमने? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुमने कभी खाया ही नहीं होगा 5 स्टार होटल का खाना। मेरी तो आदत है, मैं बस वही सब खाती रहती हूँ। चाइनीज, मोगलाई, इटालियन और पिज्ज़ा तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, और हाँ, एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर बैठो, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब तुम्हें पता नहीं है ना शहर में कैसे लोग रहते हैं, शहर में कैसे व्यवहार करते हैं। हाँ, छोटी छोटी बात पर लोग मूर्ख समझने लगते हैं। तुम्हें ही तकलीफ हो जाएगी, इस वजह से बोल रही हूँ। अच्छा, तुम देवर जी के साथ अपने कमरे में ही बैठी रहो, मैं खाना लेकर वहीं आ जाती हूँ कुछ देर में। खाना मंगाया है, अब तक नहीं आया है। हाँ, बहुत ही एक्सपेंसिव फूड है, बड़े से होटल से मंगाया है। तुम लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हो ना, इस वजह से एंजॉय करना। शोभा बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी जेठानी को उनके घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो सीधे अपने पति के पास गई और बोलने लगी, सुनिए जी, हम तो कुछ सामान खरीदने आए थे शहर में, और सामान खरीद लिया, दुकान के लिए, खेत के लिए, और मेरे पढ़ाई के लिए किताब भी खरीद लिया है, और आपने तो बस में सब कुछ गांव भी भेज दिया है। हाँ, अब और क्या काम जी? चलिए कल शाम को हम गांव वापस चले जाते हैं। अरे क्यों? माँ ने बोला था तुम्हें पूरा शहर घुमा दूं। तुम तो कभी शहर आई ही नहीं हो, दिन भर तो तुम पढ़ती रहती हो, घर के काम में उलझी रहती हो। माँ ने बोला था तुम्हें घुमा फिरा लाऊं। हाँ, एक काम करते हैं, 1 हफ्ते रहेंगे, और भैया तो बोल रहे थे कि 10-15 दिन रह कर जाओगे। भैया नहीं मानेंगे, भाभी कहाँ जाने देगी हमको। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, हम कल ही जाएंगे। बहुत सारा काम है, पढ़ाई है, दुकान देख रहे हैं हम, खेत का काम है। अरे ठीक है, अच्छा तुम्हारी मर्जी, हम बाद में कभी घूमने आ जाएंगे। पर सुनो, एक बात बोलनी थी तुम्हें। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है ये बाहर का खाना खाने की, तुम्हें तो पता है, मैं तो गांव का खाना ही पसंद करता हूँ, और भाभी रोज रोज बाहर का खाना मंगा देती है। देखो जी, कल सुबह सुबह मेरे लिए आलू के पराठे और चाय बना देना, मुझे तो वही मस्त भोजन लगता है मेरे लिए। हाँ जी, ठीक है, आपके लिए आलू के पराठे और चाय बना दूंगी सुबह सुबह। अरे भाभी को बोल दो। पर नहीं, भाभी तो देर से उठती है। कोई बात नहीं, तुम ही बना लो, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। वैसे भैया के लिए भी बनाना, सबके लिए ही बना दो। हम सबको आलू के पराठे बहुत पसंद है, भैया तो बहुत पसंद करते हैं, और तुम तो लाजवाब बनाती हो। ठीक है जी, कल सुबह मैं आपके लिए आलू के पराठे और चाय, मतलब सबके लिए बनाऊंगी। पर याद रखना, शाम को हम वापस जा रहे हैं। अरे हाँ ठीक है, शाम को हम वापस गाँव चले जाएंगे।
फिर अगले दिन सुबह शोभा जल्दी उठ जाती है और रसोई की ओर जाती है। जब वो चंद्रलेखा का मॉडर्न रसोई घर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, दीदी का ये मॉडर्न किचन तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से सुंदर से सजाया है दीदी ने। पर सच बोलूँ तो दीदी का मन बिल्कुल सुंदर नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है हमारे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लगता होगा शायद हम ज़्यादा दिन यहाँ पर रहने आए हैं, उनको परेशान करने आए हैं। मेरी तो वैसी आदत बिल्कुल नहीं है, पर छोड़ो, किसको क्या बोलना। अच्छा चलो, मैं पराठे बना देती हूँ जल्दी से, हम लोग खा लेंगे फिर शाम को चले जाएंगे। मुझे तो थोड़ी सी भी यहाँ पर रहने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत ही लज्जित अपमानित सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। फिर शोभा पराठे बनाने लग जाती है। जब शोभा पराठे बना रही थी तो अचानक से वहां पर आ जाती है चंद्रलेखा। अपने मॉडर्न रसोई घर में शोभा को ऐसे पराठे बनाते हुए देखकर चंद्रलेखा तो गुस्से से लाल हो जाती है और वो बिना कुछ सोचकर मूर्ख बनकर शोभा पर टूट पड़ती है गुस्से से। ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हे भगवान, हे भगवान, मेरा मॉडर्न किचन खराब कर दिया इस गवार ने, इस मूर्ख ने। दूर रहो मेरे मॉडर्न किचन से। देखो तो सब कुछ सर्वनाश कर दिया है इस मूर्ख ने। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ दीदी? क्या गलती हो गई दीदी? हाँ, गलती हो गई, मूर्ख गवार कहीं की। छी छी छी, अपने गंदे हाथों से यहाँ पर काम कर रही है। किसने बोला था तुझे इस कमरे के अंदर आने के लिए? हे भगवान, मेरा किचन खराब कर दिया इसने। देखो तो स्क्रैच आ गया है। हे भगवान, क्यों छुआ तुमने अपने गंदे हाथों से मेरा ये किचन का सामान? हाँ, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है। परेशान हो गई हूँ मैं तुम लोगों के वजह से। मेरे घर से बदबू आ रही है। अपने कपड़े देखो, अपनी बोलचाल देखो। शहर में रहना नहीं आता, क्यों आ जाते हो तुम लोग शहर? छी छी छी, मूर्ख कहीं के, गवार कहीं के। तुम्हारे वजह से मेरी सारी सम्मान, मेरी सारा प्रेस्टीज खराब हो गया। आस पड़ोस में किसी को ठीक से मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ। भिखारी लोग कहीं के। हाँ, तुम लायक हो क्या मेरे घर में आने की? छी छी छी, पहले सीख लो शहर में आकर कैसे रहते हैं दूसरे के घर में। छी, इसे क्या अपना घर समझ लिया तुमने? यह क्या था? छी छी छी, मूर्ख कहीं की। चलो निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो बाहर मेरे मॉडर्न किचन से। सब कुछ खराब कर दिया, चुड़ैल कहीं की। बेचारी शोभा अपनी जेठानी का ये वाला रूप देखकर वो तो बहुत ज्यादा डर गई, बहुत अपमानित और लज्जित हो गई। फिर भी चंद्रलेखा चुप नहीं हुई। उसने और भी ज्यादा अपमान किया अपनी देवरानी का। बेचारी शोभा बहुत ही दुखी होकर अपने पति के पास चली गई। पर चंद्रलेखा वो तो अभी भी चुप नहीं हो रही थी और गुस्से से शोर मचाते हुए अपने पति के पास गई और जोर जोर से बहस करने लगी। अरे बस भी करो, आस पड़ोस में हर कोई सुन रहा है, क्या सोचेंगे? हाँ, छी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उस घर में मेरा छोटा भाई है, उसकी पत्नी है, क्या सोचेंगे? तुमने तो सारा रिश्ता ही खराब कर दिया। पर मूर्ख चंद्रलेखा कुछ भी नहीं सुन रही थी। वो तो जोर जोर से बहस कर रही थी और भी अपमान दे रही थी। और इधर विश्वजीत और उसकी पत्नी शोभा दोनों बहुत ही अपमानित होकर, लज्जित होकर चुपचाप घर से निकल गए। अपनी मूर्खता के कारण चंद्रलेखा ने दोनों भाइयों का रिश्ता ही खराब कर दिया था, पर उसे अभी भी अक्ल नहीं आई थी। हर कोई दुखी था सिवाय उसके। वो तो अपने अहंकार में और भी ज्यादा घमंडी हो गई थी। और इस तरह 1 साल बीत गया और एक दिन, क्या आपकी नौकरी चली गई? अब क्या होगा जी? घर का लोन, कार का लोन, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, अब क्या होगा? आपने कहीं दूसरी जगह नौकरी देख ली है ना? हाँ, दूसरी जगह नौकरी? तुम्हें क्या लगता है इस शहर में और मैं रहूंगा? नहीं नहीं, नौकरी तो दूर की बात है, इस शहर में भी मुझे नहीं रहना है। मैंने सोच लिया है क्या, बहुत दिन से सोच रहा था। हाँ, सारे प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ इस हफ्ते। सारे प्रॉपर्टी बेचूंगा, सारे कर्ज चुका दूंगा, सारे लोन चुकाकर मैं गांव में जाकर रहूंगा। कुछ पैसे हैं रख दूंगा, बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे अपने लाइफ में। हाँ, तुम तो नहीं सुधरने वाली, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। मैं तो गांव जा रहा हूँ। पर गांव में क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं, वो टूटा फूटा सा झोपड़ा और वो छोटा सा खेत, उसके सिवा क्या है जी?
हाँ, वही सब कुछ है मेरे लिए। अब गांव में रहूंगा, किसानी का काम करूंगा और छोटे से झोपड़े में शांति से रहूंगा। तुम्हें अगर आना है तो आओ, अगर नहीं आना है तो मैं बाध्य नहीं करूंगा तुम्हें। हाँ। और अभिजीत ने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ दिन बाद वो गांव चला गया और गांव में अपने छोटे से खेत में किसानी का काम करने लगा, अपने छोटे से झोपड़े में शांति से रहने लगा। अब चंद्रलेखा क्या करती, वो भी मजबूरन अपने पति के साथ गई थी, गांव में रहती थी। उसका सारा घमंड चूर हो गया था, पर उसकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उनके कुटिया के पास एक बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा आलीशान घर, और घर के मालिक थे उनका देवर विश्वजीत और उसकी पत्नी शोभा। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। अजी आपको पता है 1 साल में क्या कुछ हो गया है? देवर जी तो इतने अमीर बन गए हैं, उनका छोटा सा दुकान बड़ा हो गया है और नंबर 1 किसान बन गए हैं वो आपके गांव के। और उसकी पत्नी कृषि वैज्ञानिक, हाँ समझदार है वो, बुद्धिमान स्त्री है। इस वजह से तो मेरा निकम्मा भाई को भी परिश्रमी बना दिया है। वैसे विश्वजीत मेरी मदद करना चाहता था पर मैं नहीं मदद ले सकता उससे। छी, तुमने जो हरकत की है और मेरा स्वाभिमान मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। वैसे भगवान जी ने जितना कुछ मुझे दिया है उसमें मैं खुश हूँ। क्या वो लोग बहुत दिखावा कर रहे होंगे जी? हाँ, वैसे अब तक मैंने उनका घर नहीं देखा है, अंदर से कैसा है उनका घर? अरे बिल्कुल महल है, महल। जब से अपने पति के मुंह से ये बात चंद्रलेखा ने सुन ली कि उसका देवर जी और उसकी देवरानी का घर महल जैसा है, उसे देखने की बहुत इच्छा हुई। अब तक वो अपने देवर और देवरानी के घर नहीं गई थी, पर उस दिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई और घर के अंदर जाने लगी। जब उसने घर को देखा तो वो चौंक गई। घर तो बहुत ही ज्यादा आलीशान था और घर के अंदर बहुत सुंदर सा मॉडर्न किचन था। वो सुंदर मॉडर्न रसोई घर देखकर वो बहुत ही लज्जित महसूस करने लगी। तभी वहां पर उसकी देवरानी शोभा आ गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई। अरे ये मेरी अपमान ना कर दे, इसके साथ मैंने क्या क्या व्यवहार किया था, कहीं धक्के मार के मुझे निकाल ना दे, मुंह पर ना बोल दे कि यहाँ से चली जाओ। वो बहुत डर रही थी, पर उसकी देवरानी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। वो बहुत ही कैजुअल और नॉर्मल व्यवहार कर रही थी। पर अब चंद्रलेखा को एहसास हो गया था उसकी देवरानी इंसानियत के नाते उससे अच्छे से बात कर रही है, पर मन में वो स्नेह भाव नहीं है। सच में मेरी देवरानी अच्छी है, देखो तो अभी भी इसके मन में इंसानियत है, मेरी अपमान नहीं कर रही है, पर अपनापन नहीं है इसकी बातों में। वो जो स्नेह पहले होता था वो स्नेह नहीं है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। सच में मैं कितनी मूर्ख थी। इंसान को कभी ऐसे मूर्ख होकर अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए। अब वो बहुत पछता रही थी। उसे ये एहसास हो गया था कि उसने रिश्तों को तोड़ दिया है, अब जो कभी नहीं जुड़ सकता।